विज्ञान का धर्म और धर्म का विज्ञान बताने वाले तथागत गौतम बुद्ध को प्रणाम करता हूँ। जगत गुरु तुकाराम महाराज को स्मरण करता हूँ। शक्ति की माता माँ जिजाऊ को नमन करता हूँ। विद्या की माता माँ सावित्री माई को नमन करता हूँ। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को नमन करता हूँ। संविधान कमेटी के सदस्य जयपाल सिंह मुंडा जी, जो 1932 के हॉकी के कैप्टन थे, धन सिंह के लिए तो हमने मांग लिया, हॉकी का बहुत बड़ा उत्सव हमने करा लिया, मगर जिनके कैप्टनशिप में धन सिंह जयपाल सिंह मुंडा के इसमें धन सिंह जी बड़े हुए, वो जयपाल सिंह मुंडा को हम भूल गए, जो संविधान सभा के सदस्य भी थे। और आदिवासियों के लिए जितने प्रोविज़न हुए, बाबा साहब के बराबरी में आदिवासियों के प्रोविज़न जिन्होंने लिखा, वो जयपाल सिंह मुंडा को मैं नमन करता हूँ। आज जागतिक आदिवासी दिन भी है। अगस्त क्रांति दिन का भी प्रारंभ आज हुआ था, अगस्त क्रांति का प्रारंभ आज हुआ था। करो या मरो की जो घोषणा हुई थी, उसका भी दिन है। और संवैधानिक कैलेंडर के अनुसार 9 अगस्त को स्थापित हुए आरएसएस के संस्थापक जनार्दन मुनि गुरुजी के इस स्थापना दिवस का भी दिन है। यहाँ पर जो आरएसएस के कार्यवाह है अब्दुल पाशा जी, वो संचालन बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आपने कार्यकारिणी और क्या क्या वो कैसे कैसे की है मुझे नहीं पता। मैं 3 साल पहले आपके कार्यकारिणी में आया था, आपकी सभा में आया था, जो उसी भट्ट सभागृह में हुई थी। मैंने उस वक्त कुछ अपेक्षाएं व्यक्त की थी। अभी इतना सारा मुन साहब, इतने सारे विद्वान लोग बैठे, विद्वान लोगों ने अपनी विद्वत्तापूर्ण वाणी से सारे संबोधन किए हैं। इस मंच पर विराजमान हैं विनायक तुमराम जी, जो हमारे लिए आदर्श है, उनकी लड़ाई आदर्श है, वो भी आदर्श है। मैं बहुत बार उनको सुना हूँ, कई जगह सुना हूँ। इस मंच पर विराजमान है हमीद इंजीनियर साहब। सुरेश माने जी अभी अभी चले गए, बारसे साहब की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो नहीं आ सके। सुशील सिंघल जी को शायद बात करना था, सुशील सिंघल जी चले गए या है मुझे नहीं पता। यहाँ उपस्थित भाई और बहनों, खास करके मीडिया के लोगों, जिनके माध्यम से ये बात हमारी पहुंचने वाली है, क्या है, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं आप सब लोगों से। अभी हमीद इंजीनियर साहब ने जो बोला, बहुत सारी बातें बोली, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको अगर वो गैर संवैधानिक आरएसएस को ठिकाने पे लाना है तो हिंदू धर्म पे टीका करना बंद कर दीजिए। आप लोग, कोई मुस्लिम, कोई बौद्ध, कोई ईसाई या कोई अन्य धर्मीय हिंदू धर्म पे टीका ना करे। टीका करना हमारा काम है, हम करेंगे ताकत से टीका, हम करते हैं, निचोड़ के रखते हैं, मगर जब आप टीका करते हो उसके ऊपर तो हमारे लड़के, हमारे लोग उनके साथ में अलाय हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपने जो इतिहास बताया, आपको इतिहास और ढंग से पढ़ना चाहिए। नेहरू को पढ़ना चाहिए, गांधी को पढ़ना चाहिए, आपको सब ढंग से पढ़ना चाहिए। इतिहास ऐसे बता देने से फिर इसमें विवाद पैदा होते हैं, और विवाद पैदा करना अगर आपने शुरू कर दिया तो फिर जिसको आप बनाना चाहते हो, जिस संगठन को आप बड़ा करना चाहते हो, इसमें ही प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। मैं सीधा सीधा बोलने का आदी हूँ, आपके इसमें किसी ने बोला नहीं, गुरुजी ने भी कुछ नहीं बोला, वो उन्होंने माने साहब ने शायद सुना नहीं बोला है, मगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब लोगों से कि इस तरीके से जो बात करने से हमारा क्या होता है। देखो, इतना सारा आरएसएस क्यों बढ़ा? क्योंकि कांशीराम साहब ने हमको शूद्र बनाने का प्रयास किया, रिएक्ट हो गए हम सब लोग, क्योंकि ब्राह्मणों ने, ये तथाकथित आरएसएस ने हमको क्षत्रिय के प्रमाण पत्र दे दिए। जो आप इतिहास बता रहे थे 1909 से, मैं 1906 से बताता हूं आपको इतिहास। 1906 में पहली बार अंग्रेजों ने हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। कितने लोगों को पता है कि दोनों संगठन उन्होंने बनाए थे? और दोनों संगठन कौन लोगों के थे? तो मुस्लिमों के जो बहादुर शाह जफर जी और वो अयोध्या के जो नवाब थे और बाकी सारे नवाब उसमें थे। वहाँ उलेमा जो लोग थे वो लोग थे, और बिजनेसमैन जो इस्लामिक लोग थे वो उसमें थे, मुस्लिम लीग में। दूसरे तरफ हिंदू महासभा में कौन थे कि जो 1857 के गदर के बाद और उसके बाद में जो अंग्रेजों ने कारोबार शुरू किया था, जो कारोबार क्या था, तो अंग्रेजों का पहला कारोबार था कोठे चलाना, प्रोस्टिट्यूशन के कोठे चलाना, क्योंकि उनके सोल्जरों के लिए
फैसिलिटी अवेलेबल करने के लिए। दूसरा कारोबार क्या था? अफीम की खेती करवाना, इलीगल सारी खेतियां करवाना, ये उनका दूसरा कारोबार था। और तीसरा कारोबार था हमारी जो गांवठी दारू थी, गांव की जो दारू थी उसको डिमोलिश करके उनकी अंग्रेजी दारू का मतलब जो डिस्टिलाइज प्रोसेस से तैयार हुई हमारी यहाँ की कच्ची दारू थी, वो उनको डाइजेस्ट नहीं होती थी। तो उन्होंने अवध के नवाब को सबसे पहले यह समझाया कि खेती के उत्पादन से शासन नहीं चल सकता, अगर ये शासन चलाना है तो आपको लीकर पॉलिसी लानी पड़ेगी, जिस पॉलिसी के माध्यम से हम जो अफ्रीका है पूरे अफ्रीका में रेवेन्यू हमारा सोर्स क्या है? तो लीकर पॉलिसी है। वो लीकर पॉलिसी उन्होंने लाया और उसके माध्यम से अवध के नवाब को ज्यादा उत्पादन दिलाने का काम किया। ये 3 काम वो लोग करते थे। आज आरएसएस का जो शासन है, जिसको भाजपा शासन बोलते हैं, गैर संवैधानिक आरएसएस का शासन, ये तीनों काम कर रही कि नहीं कर रही है? सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि महिला अपनी इच्छा से अगर शारीरिक संबंध बनाती है तो अपराध नहीं है, गुनाह नहीं है, मगर महिला अपनी इच्छा से बुर्का पहनती तो अपराध है। ये कहां की संस्कृति है? ये कहां की बात है कि एक तरफ शरीर संबंध बनाना अपराध नहीं है, दूसरे तरफ बुर्का पहनना अपराध हो जाता है। इसके बारे में बोलने के लिए आपके कितने लोग किस तरीके से वहां आते हैं? देखो एक बात बता देता हूं। अभी किसी ने बोला कि आरएसएस ने कभी आंदोलन किया क्या? बिल्कुल नहीं किया। आंदोलनों से नेता पैदा होते हैं, व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता। व्यवस्था परिवर्तन अगर करना है तो प्रबोधनों से होता है। जितने भी बड़े संगठन इस देश में नहीं दुनिया में बने होंगे, सब लोगों ने व्यवस्था परिवर्तन के लिए प्रबोधन का रास्ता चुना था, बौद्ध से लेकर बाबा साहब तक। क्या हमको समझ में आया प्रबोधन? क्या हमको समझ में आया समाज? अभी जो बोल रहे थे माने साहब कि अब सबको ईगो छोड़ना चाहिए, बिल्कुल छोड़ना चाहिए, मगर सबसे पहले ईगो आम्बेडकराइट बौद्धों को छोड़ना चाहिए। वो जिस तरीके से आक्रमण करना शुरू कर दिए हैं, जिस तरीके से आक्रमण करते हैं, उसके वजह से उनको अपना नहीं समझते हम लोग। भाई बाबा साहब ने जो संविधान लिखा या बाबा साहब ने जो बातें किया, पहला आंदोलन बाबा साहब का खोद के विरोध में था, खोद प्रथा के विरोध में। वो दलितों के लिए नहीं था, वो वहां के कुंबियों के लिए था, मुंबई के और कोकन के कुंबियों के लिए था। कितने लोगों को हम समझा सके? बाबा साहब ने एक जो बात बोला था कि तुम बुद्ध ना हो सके तो चलेगा, बुद्धि ना आ सके तो चलेगा, मगर बुद्ध को एक जाति में तुम बांध के मत रखना। क्या ये देश में हुआ कि नहीं हुआ? और ये देश में अगर हुआ है तो उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, और नहीं सोचेंगे तो देखो क्या क्या हो रहा है हमारे देश में। इसकी सारी बातें मैं आपको बताता हूं। मैं थोड़ा ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपको स्पष्ट बता देता हूं। यहां हमारे देश में एक किताब अभी महाराष्ट्र में छपी है, युगानुयुगे चाललेला ईश्वराचा शोध। उन्होंने बताया कि भारत में 65,000 युद्ध धर्म के लिए हुए हैं। ये धार्मिक युद्ध क्या होते हैं? पुजारियों को स्थापित करने के लिए 4 लोगों को धर्म चाहिए। एक धर्म चाहिए मंद बुद्धि पुजारी के लिए। सारे धर्मों के बारे में बोल रहा हूं मैं, सारे, क्योंकि हमने कभी मासिक धर्म को सम्मान नहीं दिया जो नेचर का धर्म है। और ये तथाकथित धर्म की बात हम करते हैं, जो धर्म किसी ग्रुप को बांटते हैं, किसी पंडित पुजारी का पेट चलाते हैं, किसी मौलवी का पेट चलाते हैं, ये उपासना पद्धति को हम धर्म बोलते हैं। उपासना पद्धति धर्म नहीं हो सकता। उपासना पद्धति में अगर 10 लोग मेरे जैसे शिष्य हो जाए किसी मौलवी के या किसी पंडित के, तो क्या होगा? उसकी सत्ता, संपत्ति और सम्मान कितना रहेगा? मगर 10 लाख हो जाए और 10 करोड़ हो जाए तो उसकी सत्ता, संपत्ति और सम्मान बढ़ेगा कि नहीं? और वो अपनी सत्ता, संपत्ति के सम्मान के लिए बताता है कि मेरी वर्शिप अच्छी है, मैं जो करता हूं वही ठीक है। नमाज पढ़ने से ही जन्नत मिलेगी, पूजा करने से जन्नत नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे मेरे पीछे ज्यादा संख्या अगर रहेगी तो मेरी सत्ता, संपत्ति और सम्मान बढ़ेगा। अब इसके लिए हमें जीना है कि हम स्वयं के लिए जीना चाहते हैं, इस पर विचार करने का क्षण है ये बहुत स्पष्ट रूप से आपको विचार करना पड़ेगा। देखो क्या फर्क है
ये आरएसएस और वो आरएसएस में क्या फर्क है? तो एक कसरत करने वाली आरएसएस है जिसको 5% लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, कसरत करते हैं। कसरत करना का मतलब आपको पता है, सत्ता के आसपास घूमना, संपत्ति के आसपास घूमना, धर्म के आसपास घूमना, उसके सारे फायदे लेना। मेहनत करने वाले की हेल्थ नहीं बनती और उसका अच्छा दिखाई नहीं देता कुछ भी। मगर ये दूसरा आरएसएस जो बना है, मैं बार बार आपके पास में आता हूं और आपसे अपेक्षा व्यक्त करता हूं, क्योंकि 95% लोग जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत के सामने सर झुकाते हैं, जो मेहनत से निर्माण करते हैं, उनका ये आरएसएस है। मगर चूंकि हम इकट्ठा नहीं रहते हैं, और इकट्ठा रहेंगे क्यों? क्योंकि हमारे पास में उद्देश्य नहीं है। किस बात का उद्देश्य है हमारे पास? हम खाली इकट्ठा हुए कि आरएसएस को गाली देंगे, ब्राह्मणों को गाली देंगे। मैं कई ऐसे लोग देखा हूं, कई जातियों में देखा हूं कि जो आरएसएस को गाली देते हैं, फिर उसका बेटा सर्विस पे लग जाता है, फिर उसकी बहू सर्विस पे लग जाती है। पहले बताते वक्त वो बताते कि सारी सर्विस पे, सारे इस पे ब्राह्मणों ने कब्जा किया है, और तुरंत उसका बेटा लग जाता है, उसकी बहू लग जाती है, दूसरा बेटा लग जाता है। अब कहां गया आरएसएस? वो उसी शामिल हो जाता है भीड़ में। ऐसे लोग हमारे लिए घातक है या ज्यादा घातक है? आरएसएस जो है, गैर संवैधानिक आरएसएस, उससे ज्यादा घातक ये लोग है कि नहीं है? और ये लोग हमको सबसे ज्यादा दुखी करते हैं, सबसे ज्यादा शोषण हमारा ये लोग करते हैं। क्या हमने संभाला उनको? क्या हमने उनकी पहचान की? अभी सुरेश माने जी बोल रहे थे कि ओबीसी खुद के आरक्षण के लिए नहीं लड़ता। ओबीसी में नेता ही नहीं है, ना ओबीसी का सांसद है, ना ओबीसी का एमएलए है, ना ओबीसी का नेता है। आप बोलोगे ऐसे कैसे? ये तो ये जातियां दिखाई देती है, तेली भी है, माली भी है, मराठा भी है, कुंभी भी है। अरे वो पार्टी के नेता है भाई, ओबीसी के नेता नहीं है। एससी एसटी रिजर्वेशन की वजह से किसी भी तरीके से आएगा तो वो उसका नेता होता है। मैं दिल्ली में कई साल गुजारा हूं, जब एससी और एसटी का प्रॉब्लम होता है तो सारी पार्टियों के बंधन तोड़ के वो लोग इकट्ठा होते हैं। ओबीसी के तुमराम जी कभी इकट्ठा होते देखा हमने? नहीं होते, क्योंकि ओबीसी का नेता ही पैदा नहीं कर सके हम। हमने खाली जनप्रतिनिधि पैदा किए ओबीसी के, और ये जनप्रतिनिधि नेता नहीं होते। जनप्रतिनिधियों के ऊपर बहुत सारे बंधन होते हैं। हम जनप्रतिनिधियों को नेता समझते। आपको एक उदाहरण बता देता हूं कि मोहन भागवत जी को किसी ने आमंत्रित किया था कि आपको कोविद के जगह राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। भागवत जी का स्टेटमेंट था कि मैं मरते तक मेरे यहां का राष्ट्रपति हूं। क्या आपका कोई ओबीसी ऐसा बोलेगा? क्या हमारी जनता समझती है, कितना भी बड़ा संगठन की मीटिंग हो, एक उसमें कॉरपोरेटर आ जाए, एक उसमें एमएलए आ जाए, सारी भीड़ किधर दौड़ेगी? यह दुर्दशा का कारण है। हमको वो लगता है कि हमारा नेतृत्व है और ये हमारा भला कर देंगे। भाई, उनको टिकट पार्टी ने दिया था, वो पार्टी के लिए काम करेंगे। उनको जिताया था अपने पार्टी के वोट के लिए, पार्टी के नाम से जिताया था, वो पार्टी के लिए काम करेंगे। आपके लिए क्यों काम करेंगे? क्या उसने अगर रिजाइन दिया आपके एक प्रश्न पर तो आप उसको जिताने की क्षमता रखते हो? कोई समाज का आदमी जीत सकता है ऐसा? नहीं जीत। तो फिर क्यों काम करेगा? दूसरी बात देखो, हमारे यहां एक शासन चल रहा है 8 साल से। हमारे यहां अंधश्रद्धा का निर्मूलन कानून है कि नहीं है? अंधश्रद्धा अगर किसी ने फैलाया तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करते हैं। मगर किसी एक बड़े व्यक्ति ने बोल दिया ताली बजाओ, थाली बजाओ, बत्ती जलाओ, कोरोना चले जाएगा। कितने लोगों ने उसका विरोध किया? मैंने किया हूं। मैंने विरोध किया था। मैं 1000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा 175-57 गांवों में मैंने भेंट किया था और उसके बारे में मैं प्रबोधित कर रहा था। मैं कोरोना में मास्क भी नहीं पहना हूं और कोरोना के विरोध में मैं रहा हूं कंटिन्यूअसली। कितने लोग रहे? क्या कोरोना बीमारी थी? सच में बीमारी थी? अगर बीमारी थी और महामारी थी तो हर साल 2018-19 में इस देश में 1,38,00,000 लोग मरे थे। 18 में, और 19 में 1,40,40,00,000 मरे थे। जिस वक्त कोरोना आया 20 और 21 में, उस वक्त इस देश में मौत की संख्या 1,20,00,000 से कम रही है। क्या कोरोना महामारी थी? नहीं थी। मगर हम विरोध करना भूल गए।
विरोध करने की जगह हम क्या करते हैं, अरे सब चोर है। अरे सब चोर है तो क्या करोगे फिर? सब नेता नालायक है। मैं तो कहता हूं सब नेता को इकट्ठा करो, मार डालो। उसके बाद देश कौन चलाएगा इसका विचार भी तो कर लो। क्या ब्यूरोक्रेसी चलाएगी देश? क्या पुलिस चलाएगी देश? क्या सेना चलाएगी देश? या जुडिशियली चलाएगी देश? नेता आपने पैदा किया था, बच्चा आपका है। बच्चा अगर गलत निकल जाए तो पनिशमेंट आपको भुगतना चाहिए कि नहीं चाहिए? वो पनिशमेंट भुगत रहे हो आप लोग। क्योंकि देखो एक क्रिमिनल, वो चाणक्य को मैं मानता नहीं मगर उसका एक वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस देश का अहित होगा तो दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं, सज्जनों की निष्क्रियता से अहित होगा। क्या सज्जन लोग, एक सज्जन जब मरता है तो घाट पे इकट्ठा होते, बहुत अच्छा आदमी मर गया। जब तक दूसरा नहीं मरता तब तक इकट्ठा होते हैं क्या? हम होते हैं क्या? ईमानदारी से बोलिए। मगर क्रिमिनल लोग, देश को लूटने वाले लोग हर दिन इकट्ठा होते हैं, दारू के गुट्टे पे, पान के ठेले पर, हर जगह क्रिमिनल अड्डे पर इकट्ठा होते हैं। तो जो लोग नियोजन करते, जो लोग प्लानिंग करते, उनका राज आएगा कि सज्जन था मर गया, अब दूसरे सज्जन की मरने की राह देखेंगे, तब होगा इकट्ठा। दूसरी बात देख लो, किसी ने हमको समझाया था कि नोटबंदी से काला धन समाप्त होगा, आतंकवाद समाप्त होगा, नक्सलवाद समाप्त होगा। पार्थ चटर्जी के पास में जो मिले करोड़ों रुपए, वो नोटबंदी के बाद मिलेगी पहले? ईडी जितने छापे मार रहा है वो नोटबंदी के पहले के है कि अभी के? अच्छा, रिजर्व बैंक क्यों कह रहा है कि नोटबंदी के बाद में 2000 के दुगना नोट छप गए, 500 के 120 गुना नोट छप गए, मतलब 100% से ज्यादा 120% नोट छप गए। तो हमने नकली नोटों का कारोबार को प्रेरणा दी या कम किया? बैंक रात में बंद नहीं होती जब तक टैली नहीं होता अकाउंट। नोटबंदी के बाद 1 साल अकाउंट टैली नहीं हुआ और हम सवाल नहीं पूछे हमने सवाल। मैं तो यह बोलता हूं कि हमारे बच्चे जब हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, गौ रक्षा करने के लिए बाहर निकलते हैं, तो बाप को बोलना चाहिए ना कि रात भर तेरी गौ से कारण मेरे खेत चल रही है, खेत की रक्षा मैं दिन भर रात भर जाग के वहां करता हूं और तू दिन भर ये कौन सी गौ रक्षा कर रहा है। तो बाप को बेटे के विरोध में खड़ा करने वाला एक आरएसएस है, और जो बाप को और बेटे को साथ में रखने वाला एक आरएसएस है। चुनना हमको है। मैंने अभी बोला कि उनको 100 साल लगे होंगे, इनको 10 साल लगेंगे, मगर प्रामाणिकता से प्रयास करने पड़ेंगे। आपके पास में कितने काम करने वाले फुल टाइमर हो गए मुझे नहीं पता। मैं चाहता हूं कि आपके फुल टाइमर अगर हो तो उसको देश की वास्तविकता से मैं बताना चाहता हूं कि ये देश में अगर चेंज, परिवर्तन आएगा तो ओबीसी के द्वारा ही आएगा। आप कितने भी कर लो, कितने भी उपद्रव कर लो, आप परिवर्तन नहीं कर सकते। ना मुसलमान परिवर्तन कर सकते, ना बौद्धिस्ट परिवर्तन कर सकते, क्योंकि आप परिवर्तन के पीछे अगर पड़ोगे तो हम आपके विरोध में खड़े होंगे। आपको हम लोगों के पीछे खड़ा होना पड़ेगा जो आपकी भाषा बोलता है। मैं अघोषित प्रवक्ता हूं मुसलमानों का, अघोषित। आसिफा से लेके हर मुद्दे में मैं ताकत से बोला हूं। अभी जो हत्याएं हुई है, 3 जगह गला काटा, रेता है गला, वो बीजेपी के कैसे पदाधिकारी थे ये मैंने कई टीवी चैनलों पे जाके स्पष्ट रूप से बोला है। मैं आपका अघोषित प्रवक्ता हूं, मगर इस प्रवक्ता को क्या आइडेंटिफाई करते हो? आप आपकी मुस्लिम पार्टी बना लो, बना लिया था, क्या होगा? आपके मुसलमान भी वोट नहीं देंगे। बाकी तो छोड़ दो, आपके मुसलमान वोट नहीं आपको देंगे। इन्होंने पार्टी बनाया, इन लोगों ने जो पार्टी बनाया, बौद्धिस्ट लोगों ने, अभी रो रहे थे कि मेरे बौद्धिस्ट भी वोट नहीं देते। देखो, यहां जब जब राजनीतिक परिवर्तन आया है वो ओबीसी ने लाया है, क्योंकि यह मूर्ख समाज है। मैं तो स्पष्ट रूप से बोलता हूं कि मेरा समाज सबसे ज्यादा मूर्ख है। मगर जब हमारे पास में कुछ था, उस वक्त बाबा साहब को खड़ा किया। आप ये बताने का प्रयास करते हर वक्त कि बाबा साहब की वजह से मुझे बोलने का अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार मिला, रोजगार का अधिकार मिला। मैं एक सवाल पूछता हूं कि आप बताइए कि फिर बाबा साहब को किस संविधान के कारण पढ़ने का अधिकार मिला था? सयाजीराव गायकवाड़ ने अपने एम्पायर में 100% एजुकेशन किस संविधान से दिया था? भाई, विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए, ना बेवजह के झंझटें होनी चाहिए। कुछ अच्छाई स्वीकार करनी पड़ेगी। साहू महाराज की अच्छाई आप भूल जाओगे कि जिन्होंने 51% आरक्षण दिया, उनके इंप्लीमेंट करवाया। इंप्लीमेंट करने का नतीजा यह हुआ कि 95% से ज्यादा उनके पास में जो ब्राह्मण कम्युनिटी के
कायस्थ कम्युनिटी के, प्रभु कम्युनिटी के लोग थे, उसमें बहुत बड़ी घट हुई और आधे से ज्यादा परसेंटेज में सारे लोग आए हम। क्या ये हम भूल जाए? नहीं भूलना चाहिए। बाबा साहब जैसा विद्वान आदमी संविधान तैयार किया, मगर उसी संविधान का फायदा लेकर क्या मोदी सत्तासीन नहीं हुआ? उसी संविधान का फायदा लेकर क्या मोदी जितने कुकर्म कर रहा है, नोटबंदी से लेके तो जितने बात वो कर रहा है सारी संपत्ति बेचने तक, ये क्या संविधान के बाहर के काम है? आप सोच सकते हो ये संविधान के बाहर के काम है? नहीं है। मगर संविधान में उन लोगों को जो सूझा ही नहीं दिया था, जो उनको लगा नहीं था कि हमारा देश इस हद तक गिर जाएगा, हमारे लोगों की, पॉलिटिशियनों की प्रवृत्ति इस हद तक गिर जाएगी, ये उनको कल्पना में नहीं आया था। उस कल्पना के बाहर के काम हो रहे कि नहीं हो रहे? आज तो हो रहे। आप मुझे बताइए कि जो लोगों को लगा था कि 370 की वजह से कश्मीरी पंडित का बचाव हो जाएगा, क्या बच गए? वो जांच कर रहे थे मोदी जी, ताली थाली बजा के मूर्खों की जांच कर रहे थे, और ये 370 नोटबंदी और राम मंदिर में राम राज्य लाने की कल्पना करने वाले भक्तों की गिनती कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे उस वक्त? शांत बैठे थे। इस देश में किसान लड़े मात्र। आपके सारे लेबर लॉ का ऐसी तैसी हो गई। 2-250 साल के जो अपना संघर्ष किया था, लेबर लॉ की पूरी ऐसी तैसी हो गई कि नहीं हो गई? कम्युनिस्टों को बोला कि आप क्या कर रहे थे, तो वो बोल रहे हम लड़ रहे थे, ये कर रहे थे, तुरंत वो जवाब देना शुरू कर देंगे। कहां लड़ रहे थे भाई? कहां लड़ रहे थे? पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया इस देश का, जिसमें अब बहुजन समाज का मतलब SC ST OBC का कोई बच्चा 8वीं क्लास से ज्यादा नहीं पढ़ेगा। 90% आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, लेबर होंगे। किसने विरोध किया? किसी ने विरोध नहीं किया। क्या विरोध करने वालों के साथ खड़े हुए हम जाति, धर्म के और भाषा के नाम से 1 मिनट में रास्ते पे आते हैं, हजारों की और लाखों की संख्या में। क्या संविधान ने हमको यही सिखाया? क्या बाबा साहब ने हमको यही सिखाया था, यही बात किया था? बिल्कुल नहीं किया। जैसे अभी इन्होंने बोला कि वो रामदास आठवले जी वहां बैठे हुए हैं और वो RSS का गुणगान कर रहे। अरे भाई, RSS का गुणगान कर रहे हैं तो हमारे लोग क्या कर रहे हैं? एक गाना है, भीम के लगते जिगर, आधे इधर आधे उधर। हम सफेद कपड़े पहनते, भरपेट दारू पीते और उस पर डांस करके नाचते हैं। जिसने वामन दादा ने लिखा था वो गाना, वो फ्रस्ट्रेशन में लिखा हुआ गाना था। जिसको समझ में नहीं आता, जिसको साहित्य नहीं समझ में आता, संस्कृति नहीं समझ में आता, विचार नहीं समझ में आता है, और वो लोग चाहेंगे कि वो सारे तल से मजबूत लोगों से हम लोहा लेंगे। कैसे लोहा ले लोगे आप? किस तरीके से लोहा ले सकते हो? वो कितने जगह पर लड़ रहे। धार्मिकता उनके हाथ में, आर्थिकता उनके हाथ में, सामाजिकता उनके हाथ में, राज उनके हाथ में। क्या चीज नहीं है उनके हाथ में? ये कैसी आई? ये किस तरीके से आई? आप देख लो। एक गडकरी ने स्टेटमेंट दिया था कि मैं वो पार्टी छोड़ के इधर उधर जाने वाला का सम्मान नहीं करता। आप मुझे बताइए कि RSS का, बीजेपी का कोई आदमी पार्टी छोड़ के हुए है, इसको 200 वोट मिले होंगे, 400 वोट मिले होंगे कांग्रेस के हाथ में जाते हुए आपने देखा कभी? नहीं गया। कोई कम्युनिस्ट आदमी आपने जाते हुए देखा? नहीं देखा। मगर ये दोनों के वहां RSS में जाके सत्ता का भोग ले रहे कि नहीं ले रहे? तो जो लोग आइडियोलॉजिकल मजबूत नहीं थे, आप उनको जिता के, ये विरोध करके, उस RSS को, दुष्ट RSS को विरोध करके आप फिर से ऐसे लोग जिता दोगे जो 1 मिनट में तैयार हो गए उनके पाले में जाके बैठने के लिए और फिर से नया साम्राज्य खड़े करने के लिए। क्या करना चाहते हो आप लोग? हमारे सब हम कैसे हो गए मालूम है? ना घर के हैं ना घाट के हैं। हम विरोध करते हैं उस RSS का जो गैर संवैधानिक काम करता है। किसके लिए करते? संविधान में पार्टी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? विरोध आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कितने जगह हमारा विरोध चल रहा है? कौन से विषय में हम विरोध कर रहे हैं? किस बात का हम विरोध कर रहे हैं? अरे भाई, ईडी के बारे में विरोध कर रहे हो तो मुझे यह बताओ, ईडी का कानून किसने लाया था? उसको इतना मजबूत बनाया किसने? चिदंबरम जी ने बनाया। ईडी का कानून आया था हमने अटल बिहारी के जमाने में। उसके बाद में इतने सारे राज बन गए। आज ईडी के नाम से चिल्ला रहे हो, रो रहे हो। कानून तो तुमने बनाया था, और कानून बनाने के बाद में उसको आपने छेड़ा नहीं,
उसको जितनी शक्ति थी उतनी दे दिया और वो शक्ति का दुरुपयोग वो कर रहे, तो आप रो रहे हो? कैसे चलेगा? आज भी पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियली रिफॉर्म के बारे में कोई पार्टी आंदोलन चलाते हुए दिखती है? दिख रही है क्या? तो एक शायर बोलता है, सच बात मान लो चेहरे पे धूल है, आईने पे तोहमत लगाना हमारी भूल है। वो गंदे है, वो नालायक है, उन्होंने हमारा शोषण किया, वो ऐसा करते, वो वैसा करते। आप क्या करते हो? गुदड़ी ओढ़ के घी पीते हो ना, घर जाके शांति से बैठते हो। कभी हम रास्ते पर आकर ये बात किए, इस बातों की बात किए? अभी तिरंगा विवाद चल रहा है। जिस तिरंगे को इन्होंने ट्राई कलर बोला था, 3 रंगी तिरंगा, 3 रंगी है या 4 रंगी है? बताइए। 4 रंगी है। चौथा रंग कौन सा है? अशोक चक्र का। चौथा रंग कौन सा है? अशोक चक्र का। वो सिंबल किस बात को करता है? न्याय को। ये तो आरएसएस को दिखाई नहीं, ट्राई कलर करके उन्होंने अशुभ बोला था, क्योंकि वो अशोका, सम्राट अशोका और बुद्ध का चक्र देखना नहीं चाहता। मगर क्या हम देखना चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं? हमने देखा उसको? कभी देखा? हम भी हर वक्त बोलते वक्त करते बोलते तिरंगा। तिरंगा है, 4 रंगा है? कितना है? 4 रंगा है। हम उसको तिरंगा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हमारी गलती है, उनकी गलती है? हमारी गलती है। हमारी गलतियां अगर हम नहीं समझें तो आपको क्या समझ में आएगा? कितने लोगों ने हमारे जो आरएसएस के तिरंगे का विरोध किया? अभी मैं किया हूं, कई जगह मैं बोला हूं, कई जगह मैं बोलता हूं। क्यों नहीं किया विरोध? और ये तिरंगे का विरोध मतलब भारत का विरोध। अरे भाई, तिरंगा संविधान में लिखा हुआ है कि कॉटन का होगा, खादी का बनेगा। वो रेयान का बना रहा है अंबानी के लिए तिरंगा। एक जगह वो तिरंगा 38 रुपए में बिक रहा है, दूसरे जगह 20 रुपए में बिक रहा है, तीसरे जगह में 25 रुपए में बिक रहा है और चौथी जगह पर 18 रुपए का बिक रहा है। आपके तिरंगे का भी व्यापार कर रहे हो और आप बोलने से अगर डर रहे हो तो नपुंसकों के राज नहीं आते कभी। देखो, मैं जब बोलता हूं तो मैं अपने तरीके से, अपने तेवर में बोलता हूं। मुझे कई बार बोला कि आपको जान से मार देंगे। आपके मंच पे भी मुझे उस वक्त बोला था जब मैं 3 साल पहले आया था कि आपके पीछे वो लोग लग जाएंगे, मारेंगे। मैं बोला किसी की माई ने अभी कोई बेटा नहीं जना आरएसएस वाले, असंवैधानिक आरएसएस वालों ने, कि वो मेरे पे हाथ उठा दे। कोई बेटा नहीं जना। बेटा अगर मेरे पे अटैक करेगा तो वो बेटा होगा मेरा, वो बेटा होगा मेरी जाति का, बहुजन समाज का होगा। उसके दिमाग में जब जहर डालोगे तो वो मुझ पे अटैक कर सकता है। उनकी औकात नहीं है मेरे पे अटैक करने की। सच बोला, गलत बोला? सच बोला ना? तो हम किसी बात के लिए विरोध करने का कोई, आपको पता है कि बाबा मेंढे नाम का एक लड़का जो उस वक्त 25 साल का था, 125 लड़कों को लेके घूम रहा था वो भारत, नागपुर दर्शन करने के लिए। और उसको लगा कि चलो हेडगेवार का भी दर्शन ले लेते हैं। और हेडगेवार का दर्शन लेने जब वहां गया तो उसने देखा कि यहां तो तिरंगा है नहीं। तो उसने बोला तिरंगा क्यों नहीं लगा है? वो सारे वहां के जो थे अविवाहित मगर ब्रह्मचारी नहीं, 377 वाले, मैं सीधी सीधी बात करता हूं भाई, 377 इसीलिए समाप्त हुआ ना, उनके लिए स्पेशली समाप्त हुआ। आपने देखा होगा उनका फाइनेंस मिनिस्टर मध्य प्रदेश का मिला था, है ना? तो ये वहां जब गया वो, तो उसने बोला तिरंगा क्यों नहीं? तो बोले तुम क्या स्टंट करने आए हो? अरे भैया, बोले मैं घूम रहा हूं पूरे यानी नागपुर में, हम 100-125 लड़के हैं और आप क्या बात कर रहे हो? काय का स्टंट कर रहे हैं? तो उन्होंने उनके तिरंगे छीन लिया, उनके बैनर फाड़ दिया। 100-125 लड़के थे, ये भी भिड़ गए। इन्होंने वंदे मातरम का घोष करना शुरू कर दिया, उन्होंने हर हर महादेव का घोष किया। बात समझ रहे हो? वंदे मातरम भी नहीं, तिरंगा भी नहीं, दोनों नहीं। राष्ट्रभक्ति वही समझाएंगे, देशभक्ति वही समझाएंगे। और हिंदू भक्ति अगर करते हैं तो हिंदू झंडा हम लगाते हैं मंदिर के सबसे टॉप पर, वो लगाते हैं जमीन पर, और उसकी फोल्ड करने के नीचे जमीन पर रखते हैं और उसको अर्ध सैल्यूट करते, पूरा सैल्यूट नहीं करते। आपने देखा कभी ऐसे हाथ जोड़ते हुए, नतमस्तक होते हुए किसी को देखा है अपने भगवे के सामने? आरएसएस के किसी आदमी को देखा है आपने? क्योंकि वो बताते हैं कि हिंदू धर्म यहां तक है, उसके ऊपर हम हैं।
ना तो वो धर्म को मानते, ना आपके झंडे को मानते, ना आपके भगवान को मानते, मगर ये हम समझाने में कम हो गए, हम समझा नहीं सके। और राम को हम समझाने में, कृष्ण को हम समझाने में, कई लोग राम को गाली देना शुरू कर देते हैं, कई लोग कृष्ण को गाली देना, काल्पनिक थे, ऐसे थे, वैसे थे। अरे हमको बोलने दो ना यार, कुछ हमारे लिए छोड़ो ना। हम तो बोलते हैं ना, हमारी संख्या जब ज्यादा थी तो थे ही ना, आज भी हमारी संख्या ज्यादा है। उनको 31% ही वोट मिले हैं, उससे ज्यादा मिले क्या? मगर अगर ये संख्या ज्यादा बढ़ गई तो क्या सुखपूर्वक जिएगा यहां मुसलमान या ईसाई या बौद्धिस्ट? आदिवासियों का तो ठीक है, आदिवासियों का तो सबसे ज्यादा अहित हुआ होगा तो संविधान के द्वारा हुआ। मैं कई जगह बोल चुका हूं स्टेटमेंट कि संविधान के द्वारा जल, जंगल, जमीन और जानवर नेशनल प्रॉपर्टी हो गई। जो आदिवासी मालिक था, ना मुगल उसको हटा सके, ना अंग्रेज हटा सके, ना उसके शस्त्र डलवा सके, उस आदिवासियों को हमने नेशनल प्रॉपर्टी करके ट्रेसपासर घोषित कर दिया। और हालत क्या है? तो सारे जंगल अपनी लड़ाई लड़ रहे, सारे आदिवासी अपनी जद्दोजहद इसकी है कि हम जिंदा रहेंगे कि नहीं। आपको पता होगा पालघर के साधु जब मिले थे तो उनको जो मारामारी हुई और पुलिस वालों के ऊपर जो अटैक हुआ, वो सब वनवासी कल्याण आश्रम के लोग थे। मैंने प्रूफ समेत बोला था, प्रूफ समेत। क्या हम समझा सके हमारे लोगों को? क्या हम बोल सके हमारे लोगों को? कौन समझाएगा? कल अविनाश काकड़े कल है, आज है, कल मर जाएगा। कोई किसी का भरोसा नहीं है, क्योंकि दुष्ट संगठन है। मगर हमारे बोलने वाले, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, इससे आगे हम बोलने को तैयार है क्या? बोलते हैं क्या? मैं आपको बता देता हूं, जब तक आप लोग मिलके ओबीसी नेतृत्व पैदा नहीं करोगे, फिर बोलता हूं कि जब तक इस देश का मुस्लिम, दलित, आदिवासी मिलके ओबीसी नेतृत्व पैदा नहीं करेगा, नेतृत्व बोल रहा हूं मैं, एमएलए एमपी नहीं, तब तक ओबीसी नहीं आएगा। क्योंकि ओबीसी भेड़ चाल चलता है। हमारे हर धार्मिक ग्रंथ में लिखा हुआ है, एक गरीब ब्राह्मण था, एक मूर्ख किसान था। हम मूर्खों की जमात है। और मूर्खों में और पागलों में क्या फर्क है? तो पागलों की दवाखाना है, पागलों के डॉक्टर है और पागलों की दवाई है। मूर्खों के कहीं देखा क्या? हम सुधर भी नहीं सकते, ये हमने घोषित कर दिया, हमारे सामाजिक और धार्मिक ग्रंथों ने घोषित कर दिया। उसको सुधारने का एक ही काम है कि अगर मेरे जैसे व्यक्ति के पीछे या और किसी व्यक्ति के पीछे अगर 1000 लोग चलते दिखे बिना टोपी पहने, तो फिर मेरा समाज बोलता है नहीं ये बड़ा आदमी हो गया, उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। ये दुर्भाग्य है, मगर ये सच्चाई है। क्या हम इसको करेंगे? क्या हम इस डिस्कोर्स को आगे ले जाएंगे? क्योंकि अन्ना हजारे का आंदोलन हो या राजीव दीक्षित का आंदोलन हो, भीड़ किसने जमाया था? व्यवस्था किसने किया था? छुपा है क्या? आपको पता नहीं किसने किया था? कौन करता है? क्या आपने ऐसा पैदा किया? क्या आपने एक बात पैदा किया? मैं देख रहा हूं कि आज टीवी यानी इस पे सोशल मीडिया पर एक मुस्लिम की बाढ़ आ गई है, जो मोहम्मद साहब को पानी पी पी के कोसते और गाली देते हैं। आप उनका विरोध करके क्या करोगे? सत्ता परिवर्तन अगर नहीं करोगे तो ये तो पूरी बाढ़ आ जाएगी। क्योंकि वो जहर फैलाना चाहती है। वो आरएसएस जहर फैला के इतनी बड़ी हुई है, वो आरएसएस विभाजन करके बड़ी हुई है। संविधान नहीं मानते तो संविधान के या यूनियन चार्टर के 4 बेसिक प्रिंसिपल है, समता, बंधुता, न्याय और स्वतंत्रता। समता को वो बोलते हैं, वो आरएसएस बोलती है समरसता, आप बोलते हो समता। समता का मतलब है इक्वल, सब चीज में, नौकरी में इक्वल, संपत्ति में इक्वल, हक अधिकार में इक्वल, न्याय में इक्वल। वो क्या बोलते हैं? समरसता। समरसता का मतलब होता है आप जहां हो वहां रहो, जैसे हो वैसे रहो, मगर एक होने का प्रयास करो। कैसे होंगे एक? न्याय के जगह वो बोलते हैं न्याय नहीं, निष्ठा रखो, जाति पर निष्ठा रखो, धर्म पर निष्ठा रखो, नेता पर निष्ठा रखो, अपने किताब पर निष्ठा रखो। न्याय देने से आपको मना करते हैं वो बोलते हैं निष्ठा होनी चाहिए। तीसरा प्रिंसिपल है स्वतंत्रता। वो स्वतंत्रता जिंदे आदमी को मिलती है, वो बोलते हैं स्वतंत्रता नहीं, मुक्ति के लिए प्रयास करो।
कोई ऐसा धर्म बता दो जो बोलता नहीं होगा कि कायनात, ये सारी सृष्टि अल्लाह ने, भगवान ने, ईश्वर ने बनाई। ऐसा कोई धर्म है? सब बोलते हैं। और वही महात्मा आके, मुल्ला आके समझाता है कि ये सृष्टि में कुछ नहीं रखा, बाहर चले जाएंगे। मुक्ति के लिए प्रयास करते, कोई जन्नत के लिए, कोई जहन्नुम के लिए, कोई स्वर्ग के लिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर जन्नत जहन्नुम अगर इतना अच्छा होता तो भगवान अल्लाह हमको यहां पैदा क्यों करता? क्या वो यहां पैदा करके हमारा परीक्षा ले रहा है? क्या अल्लाह हमको यहां पैदा करके ये बताने का प्रयास कर रहा है कि मैं तुम्हारी मजा लेने के लिए पैदा हुआ हूं? ये सब बातों का सवाल खुद के ऊपर करना पड़ेगा, स्वयं पे करना पड़ेगा। ये सवाल वो बार बार आरएसएस वाले पूछते हैं, असंवैधानिक वाले, कि बताओ आपके लिए संविधान बड़ा है या कुरान बड़ा है? चुप हो जाते हैं हमारे लोग। मुसलमान उस वक्त चुप हो जाता है। भाई एक स्वर में विचार करके कुछ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? मगर नहीं, इनके ही लोग इनके विरोध में प्रचार करने के लिए इतने ताकत से लगे हुए हैं, वो ऐसे नहीं रुकेगा भाई। जब तक यहां धर्मनिरपेक्ष राज्य, राजनाथ सिंह पार्लियामेंट में बोलता है ये धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष है। देखो मैं एक आप बात को क्लियर कर देता हूं कि दोनों अलग शब्द है। सेकुलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष, और धर्मनिरपेक्ष ये अलग शब्द है। क्या फर्क है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में और पंथ निरपेक्ष राज्य में यह फर्क है कि जिस बाइबल पर हाथ रखकर अब्राहम ने कसम ली थी राष्ट्रपति बनने की, उसी बाइबल पर हाथ रखकर बाइडेन को भी कसम लेनी पड़ती है। और मेरा देश है धर्मनिरपेक्ष, यहां बाइबल की भी कसम ली जा सकती है, कुरान की भी ली जा सकती है, गीता की भी ली जा सकती है, संविधान की भी ले सकता हूं, और कुछ नहीं मुझे मान्य तो मैं सत्य निष्ठा की शपथ ले सकता हूं। यह है धर्मनिरपेक्ष तत्व। क्या हमको समझ में आया कभी इसका मतलब? पंथ निरपेक्षता मतलब होता है, उस वक्त जो पंथ निरपेक्षता हुई थी, वो मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर थे, उन्होंने बोला था कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट इनमें जो झगड़ा हो रहा है, दो पंथों का समन्वय कैसे होगा, यह पंथ निरपेक्ष तत्व है। शिया और सुन्नी जो लड़ रहे हैं उनको आपस में कैसे बैठाया जाए, यह पंथ निरपेक्ष तत्व है। मगर हमारा देश उसके बहुत आगे है। जितनी सारी यहां आई होगी संस्कृतियां, देखो हम तो ऐसे लोग हैं 33 करोड़ भगवान को मानते, हमको पता नहीं हमारा हिंदू धर्म था या कौन सा धर्म था, मगर इतना बोलता हूं मैं कि हमारा ब्राह्मणी धर्म नहीं था। हम 33 करोड़ भगवानों को मानते थे, कुत्ते बिल्ली को भी मानते थे, पेड़ पौधों को भी मानते थे। तो हमको मस्जिद में भी खुदा दिखाई देता था, हमारा भगवान दिखाई देता था, हमें चर्च में भी हमारा भगवान दिखाई देता है। और नहीं देता होगा तो तू हिंदू नहीं है। हिंदू होगा तो कट्टर नहीं होगा, और कट्टर होगा तो हिंदू नहीं होगा। यह डिक्लेयर हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, हिंदू कैसे कट्टर हो सकता है यार? किस तरीके से कट्टर होगा? अरे कौन कैसी पूजा कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किसके सामने नतमस्तक हो रहा है कि अरे हम मानते हैं कि जितने आदिवासी लोग हैं वो निसर्ग पूजक है, सारे नेचर की पूजा करते हैं। ये किसी भी भगवान को बड़ा बाप मानते हैं, पिताजी का पिताजी मानते हैं, उनका रिलेशन जो है डायरेक्ट ब्लड रिलेशन और कॉन्टैक्ट रिलेशन की बात करते हैं। उनको हम हिंदू करने में लगे हुए, ब्राह्मणी धर्म देने में लगे हुए। क्यों लगे हुए हैं? मूर्ख बनाना है। ईसाई मिशनरी भी जाएगी तो उसी क्षेत्र में काम करेगी, आरएसएस के भी जाएंगे वनवासी कल्याण आश्रम में, उसी में, क्योंकि उनका मूल स्वरूप नष्ट करके जल जंगल जमीन जानवर लूटना है हमको। और ये लूटने के लिए हम सारे चीजों का प्रबंध कर रहे हैं। जो शहरों में बैठे हुए उनके बारे में बोलते हैं, उनको अर्बन नक्सली कहते हैं। मेरे जैसा जो बोलता है जाति के बारे में, उसको जातिवादी कहते हैं। ये व्याख्या उनकी है, मेरी नहीं है। जो मुसलमान है वो तो आतंकवादी है ही, जो आदिवासी है वो नक्सलवादी है ही उनकी भाषा में, सरदार जो है वो खालिस्तानवादी है। तो फिर क्या ये असंवैधानिक कच्छेधारी राष्ट्रवादी बचे क्या? इनका राष्ट्र है या हमारा राष्ट्र है? किसका राष्ट्र है ये? हमारा राष्ट्र है। तो हमारी व्याख्या होनी चाहिए, मगर हमारी व्याख्या पे हम चलने को तैयार नहीं, खुद ही हम चलते नहीं। देखो हमने किसानों का कितना हित किया। अभी नैनो यूरिया आ रहा है, मोदी ला रहा है, 3 साल खेती नहीं होगी। आपको मालूम है? कितने लोगों को मालूम है? नैनो यूरिया वो हमारी जमीन नहीं छीन सका तो अब फसल छीनने के लिए लगा हुआ है, और वो प्रयास कर रहा है।
कोई शहरी बोलने को तैयार था? दिल्ली में किसान लड़ रहा था, सारे शहरी आराम से बैठे हुए थे। बैठे थे कि नहीं बैठे थे? आपको एक बात बता देता हूं, मैंने फिगर निकाल के लाया कुछ, मैं समय ले सकता हूं ना? देखो, रिलायंस का मोबाइल 12,000 में बिकेगा, ये रिलायंस ने बोल दिया। तो उन्होंने बोला, मोदी जी ने, कि 12,000 से नीचे का मोबाइल चाइना से इंपोर्ट नहीं होगा। ये सरकार किसके लिए चल रही भाई? एक कंपनी के लिए। एक कंपनी के मोबाइल बिकने चाहिए, इसके लिए सरकार चल रही है हमारी पूरी। दूसरा, ये फिगर देखो, जापान में जो बेरोजगारी का दर है 4.6% है, जर्मनी में 6.9%, बीच का छोड़ देता हूं, श्रीलंका में 26.1%, और इंडिया में जो बेरोजगारी का दर है 28.3%। और इतना होने के बाद भी हमारे यहाँ श्रीलंका जैसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि किसानों ने इतना अनाज पैदा करके रखा है कि 5 साल उन्होंने एक दाना भी पैदा नहीं किया, तो इस देश में कोई भूखा नहीं मरेगा। तो जिन किसानों के भरोसे ये पलते हैं, वो किसानों को धमकी देते हैं कि तुम नहीं पैदा करोगे तो हम बाहर से लाएंगे। किसानों को मारने के लिए 17 लाख टन अरहर उन्होंने इंपोर्ट कर दिए। हम तो परेशानी में, हमारी पूरी किसान कौम परेशानी में है, मगर शहरियों के कानों में जू नहीं रेंग रही। बोलते ये हमारी समस्या नहीं है। कोई बोलता है उनको अन्नदाता, और कोई बोलता है साला भिखारी। बोलता है जब भी कुछ हो जाए पैसे मांगने आ जाते हैं। भैया, हमारे उत्पादन मूल्य जितना लगता है उससे आधा भी दाम हमको नहीं देते। एक सिस्टमैटिक तरीके से हमारा पूरी व्यवस्था लूट लिया आपने। हम जब पैदा करते थे कपास 48 के पहले, आपको पता है कि 1762 करोड़ रुपए अंग्रेजों पर हमारा कर्जा था। उसमें से 962 करोड़ रुपए का कर्जा विदर्भ के किसानों का था, अंग्रेजों पर था। जिस 50 करोड़ के लिए हमने गांधी में मारने की बात किया, उसमें से 962 करोड़ रुपए किसानों के, कॉटन किसानों का बकाया था। क्या हमको पता है ये सब बातें? क्या हम ये समझना चाहते हैं? कॉटन किसानों को 1 क्विंटल कपास बेचता था 47 में, तो 36 ग्राम सोना आता था 1 क्विंटल जो बेचने के बाद। 72 में हरित क्रांति लाने की बात हुई, 1 क्विंटल कपास का 18 ग्राम सोना आया। आज की स्थिति यह है पिछले साल की कि 1 क्विंटल कपास बेचने से 1 ग्राम सोना आया हमको। 36 गुना हमारी ऐसी तैसी हो गई, किसी शहरी के कान में जू नहीं रहेगी। और पूछते हो कि किसानों का आत्महत्या क्यों करते हैं, किसान मांगने क्यों चले आते हैं? मैं अभी तक बताता हूं, 80 तक मेरे यहां जो काम करते थे मजदूर, 12 बलूतेदार और 18 आलूतेदार, मेरी उपज मेरे लिए पैसा था। मुझसे गेहूं लेते थे, चावल लेते थे, अरहर लेते थे, सारा चीज हमसे लेते थे, उसमें कमी नहीं बोलते थे। मैं अगर बोल दूं कि 8,000 रुपए साल के देता हूं, उसके बजाय मैं 7.5 दूंगा, वो मान जाता था। मगर उसको बोला कि 6 क्विंटल मैं ज्वार देता हूं, 5.5 क्विंटल कर जाऊंगा, वो बोलता था मैं भूखा मरूंगा क्या? ये स्थिति थी। तो जिसका प्रोडक्शन मूल्य 0 कर दिया जाए, और वो व्यवस्था ने प्रोडक्शन मूल्य अगर 0 किया होगा, वो कम्युनिटी जिंदा रहेगी क्या? मगर फिर भी हम जिंदा है। हम जब तक जिंदा है, आप लोग जिंदा हो, किसान जिंदा रहेगा तो देश जिंदा रहेगा। ये समझने के लिए, और ये सब मारने का काम उन्होंने किया। मैंने एक लेख लिखा था कि तालिबानियों की और गैर संवैधानिक संघ की 51 समानताएं। 250 फोन आए थे मुझे। कुछ लोगों ने अच्छा बोला था और कुछ लोगों ने जान से मारने की बात बोली थी। तो मैंने ये बोला था उनको कि मैंने एक एफिडेविट तैयार करके रखा है कि मेरा कोई विरोधी नहीं है। मेरा विरोधी कहीं अगर है तो वैचारिक विरोध मैं भागवत जी से करता हूं। अगर मेरा कुछ हो जाए जिंदगी में तो पहला कल्प्रिट मोहन भागवत को पकड़ा जाए। भाई मेरा कोई विवाद नहीं किसी से। जैसे ये बोल रहे थे दुश्मन, दुश्मन नहीं होता है। लोकतांत्रिक देशों में दुश्मन नहीं होते, विरोधी होते हैं। विरोधी पार्टियां बोला जाता है। ये जो पार्लियामेंट में जो विवाद हुआ, 75 साल की एक महिला वहां जाके कुछ बात कर रही है, वो आके जिस तरीके से भोंक रही है, क्योंकि उसकी बेटी गौमांस बेचते हुए, सुअर का मांस बेचते हुए और इलीगल दारू बेचते हुए पकड़ी गई। उसको बचाने के लिए बोलते रहे। खाली कांग्रेसी बोले, भाई कोई नहीं बोला क्योंकि ये कांग्रेसियों का पाप है।
भाई ईडी का उनके ऊपर अटैक हुआ तो ना बोले, ठीक है, जिन्होंने कुछ किया होगा वो भुगते। मगर अगर इस तरीके से हमारे देश में 75 साल की एक महिला को एक दारू बेचने वाली इस तरीके से अगर प्रताड़ित करती है तो देश का खून खौलना चाहिए था कि नहीं? नहीं खोला हमारा। हमको लगता है वो हमारा काम नहीं है। जैसा किसान हमारा काम नहीं है, मजदूर हमारा काम नहीं है, वैसे ये भी हमारा काम नहीं है। तो ये समानता है, इसको समझना पड़ेगा। आज देश को बाबा साहब ने, गांधी ने, नेहरू ने डेमोक्रेसी दी थी। आपको ये समझाते समझाते कि ये देखो 8वीं पढ़ा हुआ मंत्री बन जाता है, 4थी पढ़ा हुआ अनपढ़ मंत्री बन जाता है, इनके लिए कोई एजुकेशन नहीं है, ये अनपढ़ लोग वहां जाके बैठते हैं। अरे पढ़े लिखे तो उनके लिए होते हैं ना वहां पॉलिसी बनाने के और लिखने के लिए। 4th क्लास पास वसंत दादा पाटिल जो थे, उनका आज भी जमीन के बारे में जो उन्होंने उस वक्त जजमेंट दिए थे, आज भी मार्गदर्शक जजमेंट है। किसी भी नेता के लिए, किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए 3 गुण आवश्यक है। पहला गुण, वो संवेदनशील होना चाहिए। कितने एजुकेशन से और कितने डिग्री से, किस कॉलेज की डिग्री से संवेदनशीलता आती है बताइए? आती है? दूसरी बात बताइए, संवेदनशील अगर है तो उसको सामने वाले का दर्द समझ में आना चाहिए। नहीं तो वो बताते ही जा रहा है, बताते ही जा रहा है, ये मठ बुद्धि, उसको समझ ही नहीं रहा कि इसको तकलीफ क्या है। ये कौन सी यूनिवर्सिटी से आएगा आकलन? कोई यूनिवर्सिटी से नहीं आएगा। अब मैं संवेदनशील हूं, इनकी समस्या मुझे समझ में आ गई, वो समस्या समाप्त करने के लिए मुझे कमिटमेंट चाहिए, वो उत्साह मुझ में चाहिए, वो ताकत मुझ में चाहिए। कौन सी यूनिवर्सिटी से आती है, कौन सी डिग्री से आती है ये? तो आज सबसे ज्यादा हमारे नेता असंवेदनशील हो गए, हमारे नेता असंवेदनशील से हमसे बिहेव करने लग गए। ये बात को छोड़ के हम बात करते हैं कि देखो, और ये करते करते हमने डेमोक्रेसी को मेरिटोक्रेसी में समाप्त कर दिया। आज हमारे देश में डेमोक्रेसी का रूपांतरण मेरिटोक्रेसी में हुआ, और मेरिटोक्रेसी का रूपांतर आज एरिस्टोक्रेसी में हो रहा है। ये सारे जितने एरिस्टोक्रेट बैठे हुए ऊपर, इनको लगता है जैसे चातुर्वर्ण बताया कि भगवान की तरफ से बन के आया, तो एरिस्टोक्रेट लोग भी ऊपर से टपके हुए हैं, वो यहां नहीं बने हैं। ये जिस देश की, जिस समाज की भावना हो जाएगी, साहब बताइए कैसे होगा उस देश का? हमको ये समझ में ऐसा लगने लग गया कि वो भगवान है हमारे लिए। हमारे एमएलए, एमपी, हमारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री पैर पड़ने वाले। अरे 25 साल का छोकरा उसके पैर पड़ रहा है 70 साल का आदमी। ये कौन सी भावना है हमारे पास में? हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं कि एरिस्टोक्रेसी में जी रहे हैं? और ये एरिस्टोक्रेसी हमको समाप्त किए बिना नहीं मानेगी। इसको मैं एक बार आपको पुनः बताना चाहता हूं, और एक बार फिर बताना चाहता हूं कि हमको तिरंगा अगर फहराना कि नहीं फहराना, ये कोई मोदी नहीं बताएगा। हमारे घर में चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा, ये हमारे लिए प्राथमिकता है। हमको रहने का घर होगा कि 22 में मोदी ने बोला था 22 में हम सबको घर देंगे, उसमें बिजली होगी, पानी होगा, सड़क होगी, सब कुछ होगा, एजुकेशन होगा, फ्रिज होगा, टीवी होगा। सवाल पूछने की जरूरत है। 22 में घर नहीं है तो तिरंगा कहां लगाऊंगा? स्वास्थ्य की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है कि तिरंगे की जरूरत है? तिरंगा हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। 47 के पहले मेरे यहां चाचा 13 अगस्त 1942 में नागपुर के मैं हॉस्पिटल के सामने छाती फाड़े हुए, क्योंकि वो तिरंगा लगाने के लिए जा रहे थे पोस्ट ऑफिस पर, मारे गए अंग्रेजों के गोली से, छाती पर गोली ली थी। अब हमको साले तुम भगोड़े लोग समझाओगे क्या तिरंगा कैसे लगाना और कहां लगाना? आप समझाओगे? जो तिरंगा द्रोही लोग थे वो समझाएंगे हमको तिरंगा कैसे लगाना है और कहां लगाना है। हजारों लोग मरे थे। मैसूर के सावरकर के फाइनेंसर ने, मैसूर के राजा ने 40 लोगों को एक साथ भून दिया था कि वो तिरंगा लेके चल रहे थे। तिरंगे का विरोध करने वाले, तिरंगी लेके चलने के हत्या करने वाले, ऐसे लोग हमको तिरंगा समझा रहे। मैं आपसे सभी से आग्रह करता हूं कि तिरंगा अगर लगना है घर पे तो खादी का लगना चाहिए, रेयान का, अंबानी का तिरंगा नहीं लगना चाहिए। और जितने लोगों के पास में मोबाइल होगा, आरएसएस की सुबह लगती हुई शाखा और शाम के लगती हुई शाखा में 15 अगस्त को कौन सी शाखा तिरंगा लगाती है उसका रिकॉर्डिंग करिए, क्योंकि अजय बिष्ट ने
एक आदेश दिया है कि मदरसों पर तिरंगा लगता नहीं है या लगता है, उसकी रिकॉर्डिंग करना चाहिए। हमको भी उनके रिकॉर्डिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बताओ। और रिकॉर्डिंग करके वायरल करो ना। वो नंगा नाच कर रहे हैं और हम बैठे हुए हैं। वो विकास की बात करते, टोल टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, अंधाधुंध लोन लिए जा रहे हैं। आपको पता है कि जितना लोन मैंने 2014 के पहले हमारे नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट ने लिया था, उसके 14 गुना लोन हमने ले लिया है। अब आपके गड्ढे भरने के लिए भी पैसा नहीं है। उद्योगपतियों को और बैंकों के सामने हाथ जोड़े जा रहे हैं, और उसको हम कहते हैं विकास। रुकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। 4 लाइन के साथ समाप्त करता हूं कि मुझे जो हौसला देती है, लड़ने का हौसला देती है, वो 4 लाइनें कवि दिनकर की कि गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा। अगर जोश में तेरा होश रहा, जालिम का जमाना बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदले तो सारा जमाना बदलेगा। जय हिंद, जय भीम, जय जिजाऊ।